परमपिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे, स्मरण करेंगे। ओम यतंगताशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यम् अंगिरः तवेतत्सत्यम् अंगिरः। ओम। आज से हम एक और शुभ कार्य करना का आरंभ कर रहे हैं। रविवार के रविवार हम एक विस्तृत व्याख्या किया करेंगे मंत्रों की, जो कि आदरणीय आचार्य अभयदेव जी विद्यालंकार जी के ग्रंथ वैदिक विनय से होगी। उसमें 365 मंत्र हैं। धीरे धीरे हम उनकी व्याख्या करते जाएंगे और जानते जाएंगे। इन मंत्रों की सुंदरता ये है कि इन मंत्रों से हम ध्यान की प्रक्रिया, उपासना की प्रक्रिया को और उत्तम तरीके से कर पाते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है और सुंदर मंत्रों का चयन है। हम पूरे 20,000 मंत्रों को नहीं स्मरण कर सकते, लेकिन एक हफ्ते में एक मंत्र को हम याद कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। आज का मंत्र है बुद्धि और कर्म द्वारा नमस्कार की भेंट। मंत्र के ऋषि हैं मधुचंदा, देवता अग्नि, छंद गायत्री, और ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त 7वां मंत्र है। सामवेद में भी ये मंत्र आया है, पूर्वार्चिक भाग में है। सामवेद 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो मंत्र को देखते हैं हम। ओम उप्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। पदार्थ, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हम। अग्नि, हे अग्नि अर्थात परमपिता परमेश्वर। वयम, हम। दिवे दिवे, प्रतिदिन, हर दिन। दोषावस्तः, संधि हो जाएगी तो र का विसर्ग हो जाएगा। रात और दिन के समय, धिया, बुद्धि व कर्म से, किसी भी कर्म को बुद्धिपूर्वक श्रद्धापूर्वक करते हुए, नमो भरन्तः, नमस्कार की भेंट लाते हुए, त्वा, तेरे, उप, समीप, एमसी, आ रहे हैं। किसके समीप? परम पिता परमेश्वर के। यही तो जीवन का लक्ष्य है। अब विनय देखते हैं। विनय में व्याख्या, विस्तृत व्याख्या में किस प्रकार इस मंत्र का अर्थ किया है। जब से भी हम उत्पन्न हुए हैं, जन्म मिला है हमें, हमारी आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ है। दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन आता जाता है। आता जाता है मतलब आ रहा है। प्रतिदिन एक नया दिन और एक नई रात्रि आती जाती रहती है। इस तरह यह अनवरत अविश्रांत काल चक्र चल रहा है। इस काल चक्र में हम कहाँ जा रहे हैं? हे मेरे प्रभु, हे अग्निदेव, आपने तो ये अहोरात्र, अर्थात अहो कहते हैं दिन को, रात्र, रात्रि को ही कहते हैं। अहोरात्र, दिन और रात इसलिए रचे हैं कि प्रत्येक अहोरात्र के साथ अपनी आत्मिक उन्नति का दायां पैर
और बायां पैर आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिदिन आपके निकट और निकट पहुंचते जाएं। यदि हम प्रत्येक अहोरात्र के आरंभ में अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल के समय में अपनी बुद्धि द्वारा आपके समक्ष झुकते हुए, नमन करते हुए, कर्मों के द्वारा भी अपने नमः की भेंट आपके प्रति लाते हुए, आपके लिए स्वार्थ त्याग करते हुए, क्योंकि ईश्वर निस्वार्थ लोगों को ही स्नेह करते हैं, चलेंगे तो यह दिन रात का चक्र हमें एक दिन, हे प्रभु, आपके समीप पहुंचा देगा। इसलिए हे अग्निरूप परम देव, हम आज से ये निश्चय कर रहे हैं कि हम प्रत्येक अहोरात्र को अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा आपको नमस्कार की भेंट चढ़ाते हुए अर्थात आत्मसमर्पण व स्वार्थ त्याग करते हुए ही अब जिएंगे। स्वार्थ त्याग क्या हुआ? बिना किसी कामना के किसी कार्य को करना। कामना निष्काम कर्म करना, उसको स्वार्थ त्याग कहेंगे। इस तरह जहाँ प्रत्येक दिन के श्रममय काल में हमारा दायां पैर आपकी ओर बढ़ेगा, वहाँ प्रत्येक रात्रि काल में हमारी उन्नति का बायां पैर उस उन्नति को स्थिर करता जाएगा। हे प्रभु, ये दिन रात इसलिए प्रतिदिन आते हैं, इसीलिए प्रतिदिन आते हैं। निश्चय से ही आज से प्रत्येक अहोरात्र हमें आपके समीप और समीप लाता ही जाएगा। आज से प्रतिदिन हम स्वार्थ त्याग द्वारा पवित्र अंतःकरण होते हुए और पवित्र अंतःकरण से प्रातः सायं आपकी वंदना करते हुए प्रतिदिन आपकी ओर आने लगे हैं। हे प्रभु, प्रतिदिन आपके समीप आते जा रहे हैं। आज के मंत्र का यही संदेश, यही आदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, जीवन को निस्वार्थ बनाएं और प्रभु के और समीप होते जाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।